Hello student, today we are going to learn how to multiply of integers. The basic rules of multiplication of integers. First, when we multiply two positive integers, we get positive. जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी. 4 multiplied by 3 equal 12. 4 and 3 are both positive integers and we get positive values. 4 और 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी पॉजिटिव है. सेकेंड, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स वी गेट पॉजिटिव. जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है. जैसे यहाँ पे -3 और -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वैल्यू किसकी मिल रही है, यहाँ पे 15 पॉजिटिव मिल रही है. तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके लिखा 15 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस. नेक्स्ट, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू डिफरेंट साइन नंबर्स देन वी गेट ऑलवेज नेगेटिव नंबर्स. जब हम दो डिफरेंट साइन यानी एक प्लस का एक माइनस का उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव की आती है. चाहे वो इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 पॉजिटिव ले रखा और 5 नेगेटिव है तो 7 5 जा 35. 7 प्लस का है, 5 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का. इसी तरह से यहाँ 6 माइनस का है और 3 प्लस का है तो 6 3 जा 18. पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का ये प्लस का तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किसका है, माइनस का. अब कुछ बेसिक नोट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 की टेबल में आते हैं. 2 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं, यहाँ पे इवन नंबर्स कहलाते हैं. प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव. यानी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स यानी जो नेगेटिव इंटीजर्स है अगर वो इवन नंबर में है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा. अब इसे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ मैं. जैसे यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -4 -3 -2 -1. तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24. तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई, 24. अब काउंट करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4. तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो 4 टाइम है तो यानी इवन नंबर है वो. तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में. जब भी आप इस तरह से नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे माइनस साइन काउंट कर लें कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4. 4 इवन नंबर होता है क्योंकि 4 जो वो 2 की टेबल में आता है, इसलिए इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव. तो इसकी वैल्यू किसकी आई, पॉजिटिव. सेकेंड पॉइंट, अब हमारे पास जो नोट का सेकंड पॉइंट है वो लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर का मतलब होता है जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं. 2 की टेबल में आने वाला नंबर जो होता है वो इवन होता है और जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो ऑड नंबर होता है. ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव. यानी अब यहाँ पे मैं एग्जांपल से क्लियर करूँ. यहाँ पर लिखा हुआ है -3 -5 -1. तो मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15. क्या आया इसका, 15. अब काउंट करें, माइनस साइन कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3. 3 इज़ अ ओड नंबर क्योंकि 3 जो 2 की टेबल में नहीं आता है इसलिए 3 क्या होगा, ओड. तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो 3 टाइम आ रहा है तो यानी ओड नंबर आ रहा है. इसका मतलब इसका आंसर किसका होगा, नेगेटिव का. तो काउंट करने पे अगर वो इवन नंबर को शो कर रहा है
तो उसका आंसर पॉजिटिव, और अगर काउंट करने पे वो ऑड नंबर को शो कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c इक्वल a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c। यहाँ अगर हम देखें कि a b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a c से भी मल्टीप्लाई है, और इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों नंबरों के साथ आ रहा है, उसे तो हमने बाहर लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और जो नंबर बच गए, कौन कौन बच गए यहाँ पे, एक तो b और एक c, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया हमने, और इनके बीच में साइन किसका रहा, प्लस का, तो ये प्लस कर दिया। अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाय -7। अब आप चेक करें इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, यानी दोनों के साथ आ रहा है, वो है -4। तो -4 को हमने बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब जो नंबर बच रहा है वो कौन सा नंबर है यहाँ पे, -3 और -7, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर, और इनके बीच में किसका साइन आ रहा है यहाँ पे, प्लस का, तो वो प्लस साइन हमने यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम उनको ऐड ही करेंगे। 3 + 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए इन दोनों के लिए नेगेटिव साइन का ही यूज़ करेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि अगर हम 2 नेगेटिव नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उनको प्लस किया जाता है, और साइन किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेटर वैल्यू का। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन है यहाँ पे 7, तो 7 का माइनस साइन यूज़ कर लिया। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है यहाँ पे -10। अब इस -10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आई 40, लेकिन ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय c। अब वापिस से वही a कॉमन है, उसको बाहर लिख लिया, और जो रिमेनिंग टर्म है उन्हें अंदर ब्रैकेट में लिखा, और उनके बीच में किसका साइन लगाया, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है। तो इसे एक और एग्जांपल से जैसे 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या नजर आ रहा है आपको, 20, तो 20 तो हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा, 20 मल्टीप्लाइड, और ब्रैकेट में किसको लिखा, 12 माइनस 10 को। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40। फोर्थ, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, -7 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 4। इन सभी नंबर के बीच में सब मल्टीप्लाई है, लेकिन एक नंबर ऐसा है 0। तो आप अगर सारे ही नंबर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और उसमें एक नंबर हमारे पास 0 है तो इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। नेक्स्ट, फिफ्थ, 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गिव्स इटसेल्फ नंबर, यानी वो वही नंबर वापस रिटर्न लिख सकते हैं। जैसे 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर भी -5 आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स इटसेल्फ। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, उसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से एक समझाने की कोशिश करी है। आप इसे समझें और इस बेस पर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा है हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -45 मल्टीप्लाइड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय -10। तो क्या करना है, हमें इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप 55 को -10 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसे -45 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर -45 को 55 से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी जो वैल्यू है उसे -10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे देखें, मैंने यहाँ पे -45 को पहले 55 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई यहाँ पे 2475। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाइड बाय -10
साथ में क्या चलेगा -10। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या निकल के आया यहाँ पे 24,750। अब ये 2,475 जो है वो भी माइनस का और ये 10 भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आंसर किसका आएगा प्लस का। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। 18,946 मल्टीप्लाइड बाय 89 माइनस ब्रैकेट माइनस 18,946। तो किसी भी नंबर के आगे डबल साइन होता है तो उससे सिंगल साइन में चेंज कर देते हैं। तो क्या करा हम लोगों ने यहाँ पे 18,946 लिखा, मल्टीप्लाई में 89 आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 18,946। तो क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले तो हमने इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 18,946 को मैंने 89 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास वैल्यू आई यहाँ पे 16,86,194। प्लस में क्या चल रहा है 18,946। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 17,05,140। तो एक मेथड तो आपके पास ये है, सेकंड मेथड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। उन दोनों मेथड में से जो सही लगे आप उससे में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है, मैंने वापस से वही क्वेश्चन लिखा 18,946 मल्टीप्लाइड बाय 89 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस 18,946। किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर डबल साइन होता है तो उसे सिंगल साइन में चेंज करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18,946 और यहाँ पर भी 18,946। यहाँ पर 18,946 के साथ मल्टीप्लाई में क्या नज़र आ रहा है आपको 89, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं होता है हम वहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में क्या लिख दिया 1। अगर यहाँ पे ऑलरेडी कोई नंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आपके पास नंबर कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, कॉमन तो नज़र आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं 1। तो देखें 18,946 मल्टीप्लाई 89 प्लस 18,946 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको 18,946 18,946, इसे मैंने बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई लगाया। अब ब्रैकेट में कौन से नंबर आएंगे जो बच गए, एक तो 89 आएगा और एक 1 आएगा, और इनके बीच में साइन किसका रहा प्लस का, तो वो प्लस का साइन लगा दिया। तो 89 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 90, और इस 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18,946 से, तो वैल्यू क्या आएगी 17,05,140। तो दोनों तरीके में से आपको जो तरीका समझ में आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 15,625 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस माइनस 15,625 मल्टीप्लाइड बाय 98। तो यहाँ से देखिए कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 15,625 15,625, इन दोनों नंबर को कॉमन है जो बाहर निकाल मल्टीप्लाई। यहाँ क्या रह गया -2, मैंने इसको यहाँ लिख लिया प्लस। अब ये जो माइनस साइन यहाँ था उस माइनस साइन को मैंने किसके साथ लिख दिया 98 के साथ, ताकि हमारा कॉमन नंबर बिल्कुल सेम हो सके। तो मैंने -98 इसको दे दिया, तो ये 98 किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे -98 में, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ आ गया और ये वाला नंबर बाहर आ गया कॉमन में। अब 2 नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, पर उन दोनों को प्लस करते हैं। तो 98 + 2 कितना हो गया यहाँ पे -100। -100 को 15,625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 15,62,500, पर किसकी माइनस की, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अगर कोई नंबर हमारे पास एक पॉजिटिव है और वो एक नेगेटिव है लेकिन वो दोनों कॉमन है, तो आप पॉजिटिव फॉर्म में नंबर को कॉमन ले लें और उस साइन को अदर नंबर के साथ एडजस्ट कर दें, तो इससे हमारा क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
-80 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर से। तो 10 - 5 - 43 + 98। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम पॉजिटिव नंबर को साथ में लिख लें, तो 10 + 98, और नेगेटिव नंबर को साथ में लिख लें, -5 - 43। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ प्लस करेंगे, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ प्लस करेंगे। तो 10 + 98 क्या हो जाएगा, 108। और -5 और -43, जब भी 2 नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो उन्हें ऐड करते हैं और साइन किसका यूज़ करते हैं, माइनस का। तो -5 और -43 को प्लस करेंगे तो क्या आया, -48। तो 108 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 60, और इस 60 को -80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -4800। तो इस बेस पे आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम है तो हम मुझसे पूछें। थैंक यू।